नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर आलम बीपीएससी TRE 3.0 सोशल साइंस सब्जेक्ट का अभ्यर्थी। जिस तरीक़ा से कल TRE 3.0 का रिज़ल्ट दिया गया उसमें सबसे ज़्यादा EWS के अभ्यर्थियों के साथ उनके सीटों के साथ जो हकमारी की गई है, ये सरकार के सिस्टम में बैठे हुए संकीर्ण मानसिकता का रूप दिखता है। प्यारे साथियों, आज इस हाल में जिस वजह से लगभग मैं ही नहीं, बिहार के लगभग 5000 स्टूडेंट टाई ब्रेकर से, डेट ऑफ बर्थ से या फिर 1 नंबर या 2 नंबर से सफलता से चूक गए हैं। और इस हाल में हम सभी ग्रुप में अपने में आपस में लड़ाई कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सरकार की मानसिकता किस ओर जा रही है। जो मूल विज्ञप्ति थी EWS के बच्चों के लिए, अगर मैं उदाहरण दूँ सोशल साइंस का, तो मूल विज्ञप्ति में सोशल साइंस की सीटों की संख्या 1600 थी। संविधान के हिसाब से EWS के बच्चों को 10% आरक्षण दिया गया, अर्थात 1600 सीटों में 160 सीट यानी कि 10% EWS यानी स्वर्ण गरीबों के बच्चों का अधिकार है उस पर। लेकिन आगे चलकर संशोधित रोस्टर दिया गया और उसमें सीटों की संख्या बढ़ाया भी गया, यानी कि 1600 सीट से सोशल साइंस के बच्चों की सीटों की संख्या 2015 हो गई। इस हिसाब से कुल रिक्ति में का 10% सीट 200 प्लस निकलकर EWS के बच्चों के लिए आता है, अर्थात कुल सीटों की संख्या का 10% तो छोड़िए, मूल सीटों की संख्या जो 160 थी वो भी नहीं देकर कुल 103 सीट EWS के बच्चों को दिया गया। अगर मूल जो विज्ञप्ति था उसका 10% दे दिया जाता भी तो लगभग कितने सारे बच्चों का कल्याण हो जाता। ये मैं सिर्फ सोशल साइंस सब्जेक्ट का उदाहरण दे रहा हूँ। इसके अलावा 15 सब्जेक्ट आयोग के द्वारा बताया जा रहा है कि 15 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हम लोगों ने लिया TGT में, तो सोच सकते हैं कितने बच्चों का कल्याण होता है। और इस हाल में नीतीश कुमार जी, आप अल्पसंख्यक का बात करते हैं। मैं भी तो एक अल्पसंख्यक का बच्चा हूँ। मेरा नाम अजमेर आलम है। क्या कर रहे हैं आप अल्पसंख्यक के लिए? किस ओर ले जा रहे हैं बिहार को, बिहार की शिक्षा नीति को? EWS के अभ्यर्थी जितने सारे हैं, सभी से मैं पूरे बिहार की EWS अभ्यर्थियों को आह्वान करना चाहूँगा कि आप सर पे कफन बांधने की वक्त आ गई है। अब घर में बैठने का नहीं, रोड पर उतरने की बात आ गई है। आज आप ग्रुप में आपस में लड़ रहे हैं। मैंने भी 5 दिन पहले गांधी मैदान में एकजुट होने का प्रयास किया था, सब लोग आए थे। अभी सब कुछ भूलकर सभी लोगों को एक प्लेटफार्म पे आने की ज़रूरत है। सिर्फ टीचर के संबंधित जो अभ्यर्थी हैं EWS के, उसको ही नहीं, साथ ही साथ बिहार पुलिस, रेलवे, अलग अलग एग्जामिनेशन में जो गरीब स्वर्णों के बच्चे हैं उन्हें भी एक साथ आने की ज़रूरत है। क्योंकि आज टीचर के अभ्यर्थी के साथ हुआ, कल आपके साथ होगा, परसों और किसी के साथ होगा।
तो मुख्य दर्शक होकर के एक दूसरे को देखते रहिए। आज 10% से 5% किया, आने वाली भाली में 2% करेगा, कभी 0 रहेगा। तो आज नहीं जागिएगा तो फिर कभी नहीं। इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग एक होइए और न्यायिक प्रक्रिया के साथ साथ बिहार के प्रत्येक जिला में आंदोलन नहीं, महाआंदोलन यानी जन आंदोलन योजना करके, प्लान बेस्ड तैयार करके इसको किया जाए। क्या आपको पता नहीं है हम स्वर्ण 15% हैं और स्वर्ण फॉरवर्ड होता है। फॉरवर्ड मतलब अगर उसके पास 1 वोट है तो वो 5 वोट करने की शक्ति रखता है। 5 छोड़िए 3 ही वोट। 15% मतलब 15 या 45%। हम जहाँ हैं उसी का सरकार है। क्या इतिहास गवाह नहीं है कि हमारे जो स्वर्ण, हमारे बड़े जिधर रहते थे वो सिस्टम में वही रहता था। आज ये लोग अपने औकात को भूल गए हैं। जागना होगा, लड़ना होगा। धन्यवाद।